गरुड़ पुराण में कर्म और उसके परिणाम का अत्यंत गहन वर्णन मिलता है। कहा गया है कि मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा में दर्ज हो जाता है। जैसे ही हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, जैसे दान, सेवा, सत्य बोलना या किसी की मदद करना, वैसे ही उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौटकर आती है और हमें सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कराती है। ठीक उसी प्रकार जब हम बुरा कर्म करते हैं, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, हिंसा करना, दूसरों का अपमान करना या लालच और अहंकार में आकर गलत रास्ता अपनाना, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें दुख, असफलता और कठिनाइयों के रूप में उसका फल मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमराज के दूत हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मृत्यु के पश्चात जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां उसके जीवन के सभी कर्मों का हिसाब एक दिव्य ग्रंथ के माध्यम से दिखाया जाता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं और उसे स्वर्ग या पितृलोक का मार्ग देते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नरक की पीड़ाओं की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ रहस्य बताया गया है। कर्म केवल मृत्यु के बाद ही फल नहीं देते, बल्कि कई बार जीवन के दौरान ही उसके परिणाम सामने आने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय और संतुलित होता है। वहीं जो व्यक्ति छल, कपट और अधर्म में लिप्त होता है, उसे अनेक कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कर्मों का ये नियम किसी पर भी पक्षपात नहीं करता, चाहे वो राजा हो या साधारण व्यक्ति। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें ये शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का छोटा सा कर्म भी आने वाले भविष्य को बदल सकता है। यदि हम प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा को अपनाते हैं तो निश्चित ही जीवन में शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। सीख यही है कि अच्छे कर्म ही जीवन का सच्चा धन है और यही धन मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है।